आइए हम आज के वचन में जाएंगे। जो विषय हम सीख रहे हैं, हमें कैसे मालूम है कि हमारे हाथ में जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है। इसमें कल हमने देखा था, ये वचन सामर्थ्य से भरपूर है। इस वचन की सामर्थ्य के कारण सारा ब्रह्मांड, सारी धरती, उसकी सारी सृष्टि बन गई। और ये सामर्थी वचन जब हमारे हाथ में है, इसको स्वीकार करने से, पाप की गुलामी से, मृत्यु के बंधनों से, शैतान के फंदे से हम आज़ाद हो गए। ये बड़े 3 पहाड़ जो दुनिया के सामने सीना ताने खड़े हैं, दुनिया की कोई ताकत इन पर जब जय पा नहीं रही है, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा ये समतल हो गए हैं। हालेलुया, मैदान बन गए हैं। धन्यवाद हो प्रभु का। इससे हमें मालूम पड़ता है ये हमारे हाथ में जो वचन है ये परमेश्वर का वचन है। ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, किसी मनुष्य की लिखी हुई बुद्धि की बातें नहीं हैं, ज्ञान की बातें नहीं हैं, बल्कि ये जीवते परमेश्वर का वचन है। दूसरा, आज हम इसमें देखेंगे परमेश्वर का वचन शुद्ध है। परमेश्वर का वचन शुद्ध है, वो बात हम देखेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 12 अध्याय, उसका 6 वचन। भजन संहिता 12 अध्याय, उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। हाँ, आमीन। इधर जो बात लिखी है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। हालेलुया, परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। मेरे और आपके हाथ में जो वचन है, ये कैसे प्रमाणित होता है कि यही परमेश्वर का वचन है? क्योंकि ये 7 बार जैसे चांदी आग में ताई जाकर निर्मल निकलती है, ये भी बार बार कसौटी पर कसते कसते इसने अपनी पवित्रताई को, अपनी शुद्धता को इसने प्रमाणित किया है। दुनिया की किसी चीज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं उनमें स्वार्थ भरा हुआ है। जिस प्रकार लोग दूध में पानी मिलाकर बेचते हैं, उसी प्रकार इस संसार के लोगों के मन में भी स्वार्थ भरा हुआ है। वे जो कुछ भी बोलते हैं, वो जो कुछ भी लिखते हैं, चाहे वो किताबें लिखते हों, चाहे वो बातें बोलते हों, उनके बोलने और लिखने के द्वारा उनका स्वार्थ सामने आता है। मालूम पड़ता है उसके पीछे, जो वो कर रहे हैं उसके पीछे स्वार्थ छिपा हुआ है। चाहे संसार के बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान हो, उनके द्वारा लिखी हुई किताबें हों, चाहे हमारे देश के नेताओं का, हमारे सारे संसार के नेताओं के वायदे भी क्यों ना हों, हम सोच कर देखें, वो जो बोलते हैं, वो जो लिखते हैं, वो जो करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसमें उनका स्वार्थ छिपा हुआ है। उस नकली नोट के समान है, जो बाहर से देखने में तो असली जैसा दिखता है, लेकिन वास्तव में असली है नहीं। इसलिए संसार की किसी भी चीज़ पर भरोसा किया नहीं जा सकता। परंतु दूसरी तरफ बाइबल को हम देखें, हमने पढ़ा परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हो। यानी यही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें लिखी हुई बातों पर आँख मूंद कर विश्वास किया जा सकता है। इन वचनों में स्वार्थ छिपा हुआ नहीं है। ये वचन नकली नहीं है। हाँ, किसी नेता के वायदे, झूठे वायदे नहीं है ये, बल्कि ये जीवते परमेश्वर का वचन है। ये किसी मनुष्य के दिमाग का, इसमें कोई कलंक जरा सा बाल के बराबर भी नहीं है। हालेलुया। ना ये दुनिया के राजनेताओं का वायदा, ना संसार के ज्ञानियों का ज्ञान है, बल्कि ये महाबुद्धिमान परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है।
परमेश्वर का वचन होने के कारण इसमें कोई स्वार्थ नहीं, कोई गलती नहीं, कोई अशुद्धता, कोई मलिनता इसमें नहीं है, बल्कि ये जीवता वचन परमेश्वर का वचन है। ये खुद प्रमाणित करता है कि ये परमेश्वर का वचन है। जैसा आरंभ में था, अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को जो बात बोली थी, आदम को बोली हुई बात, उसको बोला हुआ वचन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। समय के साथ उसका महत्व कम नहीं हुआ है। इस संसार की चीज़ों को यदि हम देखें, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, समय के साथ उनका महत्व बदलता रहता है। इंसान ने आरंभ में कार बनाई थी, वो कार ऐसी नहीं थी जैसी आज है, उसमें बहुत से बदलाव आते रहे हैं। समय के साथ, परिस्थितियों के साथ उसका डिज़ाइन चेंज होता रहा है, उसकी टेक्नोलॉजी चेंज होती रही है, उसका मॉडल चेंज होता गया है। क्यों ऐसा हो गया? जब पहली बार बनाई गई थी तभी आज वाली क्यों नहीं बना ली गई? क्योंकि इंसान सीखते सीखते सीखता है, गलतियां करते करते सीखता है, क्योंकि वो परमेश्वर की तरह पवित्र नहीं है। जैसे परमेश्वर पवित्र है, जैसे परमेश्वर का वचन पवित्र है, वैसे इंसान नहीं है। इंसान में पाप की गंदगी भरी हुई है। इंसान की बुद्धि पाप के कारण अशुद्ध हो चुकी है, करप्ट हो चुकी है। फिर इसलिए जो कुछ भी वो बनाता है उसमें वो सिद्धता नहीं होती, शुद्धता नहीं होती, बल्कि वो सीखते सीखते, गलतियां करते करते, समझते समझते समझता है। इसलिए कार हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इंसान दुनिया में जो हम देखते हैं, जो कुछ भी बनाता है, वो सब कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के वचन के समान पवित्र हो या परमेश्वर के समान पवित्र हो। परमेश्वर का वचन हम देखें तो मूल रूप में इब्रानी में और यूनानी भाषा में लिखा गया था, कुछ अंश अरामी भाषा में भी थे। लेकिन आज इस वचन के अनुवाद को हम देखें, एकमात्र ये बाइबल ही है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। दुनिया की और कोई किताब ऐसी नहीं है जिसका इतनी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया हो। यही एकमात्र किताब है जिसका बहुत सी भाषाओं में अनुवाद किया गया, सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अनुवाद के समय में हो सकता है कोई छपाई की गलती हो गई हो, या अनुवाद करने में अनुवादियों ने कोई शब्द गलत लिख दिया हो, लेकिन परमेश्वर के वचन में कोई गलती नहीं है। परमेश्वर का वचन बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल ताया हुआ है, चांदी जैसे 7 बार ताई जाती है। भजन 119 का 140 वचन भी पढ़ेंगे। 119 का 140 वचन, भजन 119 का 140। तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। इधर लिखा है तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। अगर हम सोच कर देखें, कई बार ऐसा होता है, वचन हमारे हाथ में है, हमें मालूम है परमेश्वर का वचन है, लेकिन फिर भी हम इसमें से कुछ वचनों को तो अपने लिए ले लेते हैं, सारे वचनों को अपने लिए नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी वचन हमें कठोर दिखते हैं। कईयों की बाइबल में वो वचन उनको ढूंढने मिलता ही नहीं है जिसमें प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझसे बढ़कर अपने पिता को या अपनी माता को या अपने भाई या बहन या लड़के वालों को या पत्नी या पति को या अपने प्राण को जो मुझसे बढ़कर जानता है वो मेरा चेला नहीं हो सकता। जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। कईयों की बाइबल में ये वचन ढूंढे उनको नहीं मिलता है, कारण वो उसको ढूंढना चाहते ही नहीं है। वो अपनी मतलब के आशीष वाले वचन तो अपने लिए चुनकर रख लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का सारा वचन शुरू से आखिर तक
परमेश्वर का वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। इधर भजन लिखने वाला बोलता है, कहता है तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। हम सोच कर देखें, क्या हम इस वचन से उतना प्रीति रखते हैं? ये भजनकार क्यों प्रीति रखता है? ये भजन लिखने वाला क्यों इस वचन से इतना प्यार करता है? क्योंकि इसने परख कर देखा है, इसने वचन को परख कर देखा है। ये बहुत सी जीवन में बहुत सी समस्याओं में से होकर गया है, बहुत सी समस्याओं में से होकर गया है। हम देखें तो ये ज़्यादा उम्र नहीं थी जब इसको इस्राएल का राजा होने के लिए अभिषेक कर दिया गया था। शामुएल तेल की कुप्पी लेकर आया था और इसको अभिषेक किया था। और हम देखें तो ये घर में भी बाकी इसके जो भाई थे उनमें इसकी गिनती भी नहीं होती थी, क्योंकि जब शामुएल अपना तेल लेकर इसको अभिषेक करने के लिए आया था, परमेश्वर ने जब भेजा था कि मुझे मेरे मन का एक व्यक्ति मिल गया है, जाकर उसको अभिषेक कर। जब यिशै के घर में शामुएल गया है तो उधर इसके भाई थे, एक एक करके शामुएल के सामने लाए गए, लेकिन उनमें से कोई भी शामुएल को पसंद नहीं आया कि उसको अभिषेक करे, क्योंकि परमेश्वर ने उनको एक एक करके कांटा लगा दिया, रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं है, ये नहीं है। अब सारे के सारे आ गए। शामुएल कहता है क्या और नहीं है कोई? तब कहते हैं हाँ जी एक और है, भेड़ बकरियों के पीछे गया हुआ है। यानी कि अगर सोच कर देखें तो एक ऐसा व्यक्ति जिसकी गिनती अपने भाइयों में भी नहीं होती, और फिर जब अभिषेक उसका हो गया, अभिषेक होने के दिन से वो मारा मारा फिरता रहा। जो राजा उस वक़्त था शाऊल, उसके डर के मारे, जबकि उसने शाऊल को कभी भी बुरा नहीं कहा, कभी भी उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, तो भी वो शाऊल उसको मार डालने के लिए हर समय ताक में रहता था। हर समय उसका भाला तैयार रहता था कि दाऊद की छाती को आर पार छेद दे। दाऊद इतना उसकी आंखों में खटकता था। कहने का मतलब अभिषेक होने के बाद भी दाऊद कितना मारा मारा फिरा है। वो जंगलों में भटकता फिरा, गुफाओं में भटकता फिरा, वो दुश्मन देशों में भटकता फिरा। एक जगह तो उसको पागल का भेष बनाना पड़ा बचने के लिए, पागल है करके, अपनी दाढ़ी पे थूक और लाल बहाते हुए। इसका मतलब पहले राजा से बचता फिरा है, उसके बाद जब इसका बेटा इसके प्राणों के विरोध में था, इसकी पत्नियों के साथ भी इसने व्यभिचार किया, इसके खुद के बेटे ने इसको इतना सताया। और ये दाऊद अगर देखें तो ये किसी का सामना नहीं करता था, किसी का भी सामना नहीं पकड़ता था, बल्कि ये आगे आगे हो लेता था। राजा यदि सता रहा है तो उसके आगे आगे जाता था, उसके सामने नहीं सीना तान के खड़ा होता था। जबकि इस दाऊद ने शेर भी मारे हैं, इस दाऊद ने भालू को भी मारा है, इस दाऊद ने गोलियत को भी मारा है। घमंड करने को घमंड कर सकता है, लेकिन ये जो इसको सताने के लिए आया, चाहे राजा शाऊल हो, चाहे इसका खुद का बेटा अबशालोम हो, ये आगे आगे हो लिया, विरोध नहीं किया। गुफाओं में भटकता फिरा, जंगलों में भटकता फिरा। कब तक भटकता फिरा? जब तक ये प्रमाणित नहीं हो गया कि परमेश्वर ने जो मेरे विषय में लिखा है एक एक बात ताई हुई है। जब तक इसको परमेश्वर के वायदों पर पूरा भरोसा नहीं हो गया, जब तक इसका अपना जो ताकत थी, जो योजना थी, इसके अपने जो सपने थे, जब तक वो सब हटाकर इसका पूरा भरोसा परमेश्वर के वचन पर नहीं आ गया, तब तक गद्दी इसको मिली नहीं। इसलिए ये पूरे विश्वास के साथ बोलता है, कहता है तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है। ताया हुआ होने का मतलब ये कसौटी पर रख कर बार बार परखा गया है,
और इसमें कोई गलती पाई नहीं गई है, इसमें कोई झूठ पाया नहीं गया है। हालेलुया। उसमें कोई फ्रेब पाया नहीं गया है, कोई स्वार्थ इसमें पाया नहीं गया है, बल्कि पूरी रीति से यह ताया हुआ है, शुद्ध है, पवित्र है, सच्चा है, और इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। हालेलुया। कितना सौभाग्य है हमारा, परमेश्वर ने अपना वचन हमारे हाथ में दिया है। परमेश्वर का वचन हमारे हाथ में है, और परमेश्वर का वचन है करके ये इसमें लिखी हुई बातें प्रमाणित करती हैं। परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं। पुराने नियम के संतों ने, अगर हम देखें तो उनको हमारी तरह मसीह नहीं मिला था, उनको हमारी तरह उनके पापों का प्रायश्चित क्रूस पर परमेश्वर ने नहीं किया था। हमारे प्राणों की छुड़ौती जैसे दी गई है वैसे उनकी दी नहीं गई थी। जो अनुग्रह हम पर हुआ है वो अनुग्रह उन पर नहीं हुआ था। उनको एक वायदा ही किया था, और उसी वायदे को पकड़कर वो उसको सच्चा जानकर परमेश्वर के पीछे चले, विश्वास के साथ चले। विश्वास के साथ चलने के कारण परमेश्वर सच्चा है करके, और परमेश्वर का वचन सच्चा है करके, वो विश्वास करने के कारण वो जो नया जन्म पाए हुए भी नहीं थे तो भी विश्वास योग्य निकले। विश्वास योग्य निकले। क्यों विश्वास योग्य निकले? क्योंकि उन्होंने इन वायदों को, इन वचनों को सच्चा समझा था, और सच्चा समझा केवल नहीं था, उन्होंने इनको परख कर देखा था। परमेश्वर ने जो बोला है, परमेश्वर ने जो कहा है, जो वायदे किए हैं, एक एक बात कसौटी पर खरी निकली है। हमें भी परमेश्वर ने जगत में से चुना है, और हमारे हृदयों में उसने विश्वास उपजाया है। वो हमारे विश्वास को परखता है। परमेश्वर के पीछे चलते हुए हमें इस बात को प्रमाणित करना होता है कि हाँ, हम वास्तव में हम बुलाए हुए हैं, वास्तव में हम चुने हुए हैं। इसलिए हमारे हाथ में जब परमेश्वर का वचन दिया गया है, इस वचन पर हम भरोसा करके चलें, इस वचन पर हम विश्वास करके चलें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन कभी बदलते नहीं हैं। उसके सिद्धांत जैसे इस वचन में लिखे गए हैं, कभी भी इनमें बदलाव होता नहीं है। ये बिल्कुल शुद्ध हैं और बिल्कुल सच्चे हैं। युग बदलते रहते हैं, समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इंसानों के सिद्धांत बदलते रहते हैं, इंसानों की योजनाएं बदलती रहती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। जितनी गुणवत्ता प्रथम आदम के समय इसमें थी, वही गुणवत्ता, वही क्वालिटी, वही शुद्धता आज भी ज्यों की त्यों इसमें बरकरार है। ये इसमें लिखी हुई बातें ज्यों की त्यों पूरी होती जा रही हैं। ये बातें प्रमाणित करती हैं कि इसमें लिखा हुआ वचन बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल शुद्ध है, बिल्कुल पवित्र है। इसलिए हमें भी, जिनके हाथ में ये वचन दिया गया है, सच्चा वचन है, परमेश्वर का वचन है, हमें आज अपने आप को जांचते हुए अपने जीवन में चलना है। जब सच्चा वचन मेरे हाथ में है और परमेश्वर का वचन कहता है इस वचन के अनुसार हमारा न्याय भी होगा, ऐसे में आइए हम अपने जीवनों को जांच कर देखें, क्या इस वचन में लिखी हुई बातों से मैं भी दाऊद के समान प्यार करता हूँ? क्या ये एक एक वचन मैं सोचता हूँ कि ये मेरे लिए है? क्या मुझे विश्वास है कि इसका एक एक वचन मेरे लिए है? 66 किताब में व्यवस्था केवल नहीं, नया नियम केवल नहीं, 66 किताबों में लिखा हुआ एक एक वचन मेरे और आपके लिए है। इसलिए आइए
हम आज से इस वचन को परमेश्वर का वचन करके ग्रहण करते हुए इससे प्यार करें, क्योंकि ये वचन कभी भी झूठ बोलता नहीं है। ये वचन कितना भी कसौटी पर कसें, ये सच्चा ही पाया जाता है। कितनों ने इसे कसौटी पर परख कर देखा है, सच्चा पाया है, और जिन्होंने सच्चा पाया है उन्होंने इससे प्यार किया है। इसलिए मैं भी, आप भी कोई इसमें से कुछ अलग वचन निकाल के नहीं, आशीष वाले वचन निकाल के नहीं, एक एक वचन ताया हुआ है, और एक एक वचन परमेश्वर का है, सच्चा वचन है। और दूसरी बात हम देखते हैं, इस वचन में 66 किताबें हैं। 66 अलग अलग किताबें होने के बावजूद भी इनमें आपस में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। एक किताब दूसरी किताब के विरोध में नहीं है, एक वचन दूसरे वचन के विरोध में नहीं है। और जबकि हम देखें तो अगर दो अलग अलग व्यक्ति कोई विषय, एक ही विषय पर कोई चीज़ें लिखें, एक ही विषय पर दो अलग अलग व्यक्ति अगर कोई कहानी लिखें, तो जब हम उनकी कहानियों को पढ़कर देखते हैं तो दोनों की बातें अलग अलग दिखती हैं। कारण दोनों के विचार अलग अलग हैं। दोनों के विचार अलग अलग होने के कारण उनकी कहानियाँ अलग अलग हैं। जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने लिखा, वो बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन इधर हमारे हाथ में जो किताब है, 40 अलग अलग व्यक्तियों ने इसको लिखा है, लेकिन इसमें कहीं पर भी विरोधाभास नहीं है, कहीं पर भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बल्कि हर एक वचन दूसरे वचन के साथ तालमेल रखता है। इसका हर एक भाग दूसरे भाग के साथ तालमेल रखता है। यूहन्ना 16 का 12 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 16 का 12 वचन। हालेलुया। यूहन्ना 16 का 12 वचन। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। और उसका 14 वचन भी, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हाँ, देखो कितना तालमेल है। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस धरती पर आया था, उसने कितनी बार पुराने नियम की बातों को कोट किया है। अब्राहम के विषय में भी वो कहता है, अब्राहम के विषय में भी कहता है, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा में मगन था और उसने देखा और वो आनंदित हो गया। पुराने नियम के कई वचन प्रभु ने कोट किए हैं। और जब हम प्रेरितों के पत्रियों में आते हैं, उधर भी वो पुराने नियम को बार बार कोट करते हम देखते हैं। क्यों बार बार वो रेफ़र कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि नए नियम की जो छाया है वो पुराने नियम में मिलती है। यानी पुराना नियम वो नींव है जिसके ऊपर नया नियम का बिल्डिंग बना है। इसका मतलब आपस में पूरा तालमेल है, एक बात दूसरी बात को काटती नहीं है। इससे प्रमाणित होता है ये परमेश्वर का वचन है। 40 अलग अलग व्यक्तियों ने नहीं लिखा, बल्कि इसका लेखक एक ही है। वो 40 अलग अलग व्यक्ति जो थे वो तो मात्र अलग अलग कलम थे उस एक लेखक के हाथ में, जो पवित्र आत्मा है। इसलिए परमेश्वर के वचन के विषय में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और कोई भी भविष्यवाणी करने वाला अपनी इच्छा से कभी भी कोई शब्द नहीं बोलता था, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उभारे जाकर वो भविष्यवाणी करते थे और उसको लिखते थे। हालेलुया। प्रेरित 26 का 22 वचन पढ़ें। प्रेरितों के काम 26 का 22।
प्रेरितों के काम 26 का 22। परंतु परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के सामने गवाही देता हूँ और उन बातों को छोड़ कुछ नहीं कहता जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होने वाली हैं। हाँ, इधर नए नियम का एक व्यक्ति जब बोल रहा है, कौन सी बातों से उठाकर बोल रहा है? पुराने नियम की, मूसा के द्वारा कही हुई बातें, भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही हुई बातें। किसके विषय में कही हुई बातें? यीशु मसीह के विषय में कही हुई बातें। यानी संपूर्ण बाइबल में जितनी किताबें, हर एक किताब उसका जो सेंट्रल सब्जेक्ट है, जो उसका जो मुख्य विषय है, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हर एक किताब का 66 की 66 किताबों का जो मुख्य विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए नए नियम में जब प्रेरित बोलते थे तब वो मूसा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही हुई बातों को आधार बनाकर बोलते थे, क्योंकि व्यवस्था भी यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए स्कूल मास्टर हुई है। हालेलुया। और भविष्यवक्ता भी उस अनुग्रह के बारे में गवाही देते थे जो प्रकट होने वाला था, यानी यीशु मसीह। इसलिए हमारे हाथ में जो परमेश्वर का वचन है, बेशक अलग अलग 66 किताबें हैं, लेकिन कहीं पे इसमें कोई कंट्राडिक्शन, कोई विरोधाभास नहीं है। एक वचन दूसरे वचन को काटता नहीं है, बल्कि पूरा तालमेल आपस में है। हर किताब में आपस में तालमेल है, हर वचन में आपस में तालमेल है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पढ़ने पे समझ में आता नहीं है। हमें बेशक समझ में नहीं आता है, समय के साथ अगर हमारा मन सही है तो वो समझ में आ जाएगा। आज हमें समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, तो भी ये परमेश्वर का वचन है, सच्चा वचन है, जीवता वचन है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें कोई मलिनता नहीं है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे भी कहता है। 2 कुरिन्थी 7 का 1 वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। 2 कुरिन्थी 7 का 1 वचन। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, देखो, हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई मलिनता नहीं। हमारे परमेश्वर ने जो अपना वचन हमारे हाथ में दिया है वो भी पवित्र है, शुद्ध है। कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई मलिनता, कोई स्वार्थ उसमें नहीं है। ऐसे ही हमारी बुलाहट भी ऐसी ही है, यानी हमें परमेश्वर ने जब बुलाया है उसी पवित्र बुलाहट से बुलाया है। इसलिए कहता है कि हम अपने शरीर और आत्मा की सब प्रकार की मलिनता को दूर करके हम भी वैसे ही पवित्र बने जैसा परमेश्वर पवित्र है। अपने शरीर और आत्मा की मलिनता को दूर करके। आने वाले दिनों में ये सब्जेक्ट को और आएंगे आगे और इनको गहराई से हम समझेंगे। अभी समझने के लिए मेरे और आपके हाथ में जो वचन है ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कैसे प्रमाणित होता है? क्योंकि इसमें लिखी हुई बातें एक एक बात सच्ची है, कोई गलती नहीं है, कोई स्वार्थ इसमें नहीं है। एक किताब दूसरी किताब से अलग नहीं है, बल्कि हर एक का उद्देश्य एक ही है। जिन्होंने इस वचन को परख कर देखा है, वो वायदे जो परमेश्वर ने किए हैं वो जब पूरे निकले हैं, परमेश्वर का वचन जब कसौटी पर कसा गया है, ये खरा निकला है, ये सच्चा निकला है, ये शुद्ध निकला है, पवित्र निकला है। इसलिए जिन्होंने इस वचन को परखा है उन्होंने इस वचन से प्यार किया है। हालेलुया। आइए मैं और आप भी इस वचन से प्यार करें। हम भी
ये सोचते हुए ये परमेश्वर का वचन मेरे हाथ में है। कोई उपन्यास नहीं है, बूढ़ी माता की कहानी नहीं है, किसी इंसान की कल्पना से लिखी हुई कोई उसकी बुद्धि की बातें नहीं है। दुनिया की नज़रों में चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दुनिया ने इसको पढ़ कर नहीं देखा, इसको समझ कर नहीं देखा। मुझे और आपको समझाने के लिए इसका लेखक हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसका लिखने वाला हमारे अंदर है, ताकि हम इसको सही तरीके से समझ सकें। इसलिए आइए उस लेखक के साथ हम मेल मिलाप कर लें, उस लेखक से जो इसका लिखने वाला है उसके द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करें। जब वो हमें समझाएगा, सारे पर्दे हट जाएंगे, पासवर्ड सारे हट जाएंगे, तब हमें समझ में आएगा ये कितना सच्चा है, ये कितना पवित्र है। इसमें लिखी हुई हर एक बात सच्ची है, उसमें कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। ये सच्चा वचन जब आपने हमारे हाथ में दिया है प्रभु, इसमें लिखी हुई बातें प्रमाणित करती हैं कि ये आपका वचन है। चांदी जैसे 7 बार ताई जाकर निर्मल निकलती है, वैसे ही प्रभु आपका वचन भी बार बार कसौटी पर कसा गया है। एक एक वचन सच्चा निकला है प्रभु। जिन्होंने इस पर भरोसा किया है उनमें से कोई भी कभी लज्जित होने नहीं पाया है। हाँ प्रभु, इस वचन को जिसने थामा है वो कोई भी शर्मिंदा होने नहीं पाया है, क्योंकि आपका वचन पवित्र है, शुद्ध है, सच्चा है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारे हाथ में दिया है। प्रतिदिन इस विश्वास पर, इस वचन पर विश्वास करते हुए हम भी अपने जीवन में इसके अनुसार चलें, इससे प्यार करें। जैसे दाऊद कहता है, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास इससे प्रीति रखता है। खुदावंद हमें भी प्रतिदिन इस वचन की गहराई को समझने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा इस वचन को हमें खोल कर समझा, ताकि हम भी प्रभु इसको प्यार कर सकें, इसको अपने हृदय में संजो सकें। ये सच्चे मोती प्रभु इन दिनों में हम अपने हृदयों में ग्रहण कर सकें। आप हमारी सहायता करें प्रभु, लापरवाही ना करें, बल्कि इन दिनों में और सचेत और जागृत हो जाएं। जब आपने हमें मौका दिया है, आपके चरणों में हम बैठ सकते हैं प्रभु। आपका वचन प्रतिदिन हम सीख भी रहे हैं प्रभु। इन दिनों में प्रभु अपने जीवनों को और गंभीरता से जांचने के लिए और इस वचन को अपने हृदय में रखने के लिए आप हमारी सहायता करें। बाप, ये वचन हमें से किसी के लिए भी न्याय का कारण ना बने, ये क्लासें किसी के लिए भी न्याय का कारण ना बने, बल्कि हर एक के लिए आशीष का कारण बने। हमें से प्रत्येक को उतना जागृत और सचेत होने के लिए आप सहायता करें प्रभु। सारी महिमा आपको ही देते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और समर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन।